अगला जो पॉइंट आता है इसका नाम है फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या होता है? जब भी किसी एक देश की सीमा लांघ करके किसी दूसरे देश के साथ व्यापार किया जाता है तो इसे विदेशी व्यापार किया जाता है। पहला पॉइंट इसका जो मेन आता है, यहाँ पे मुद्रीकरण जो होता है वो बाकी देशों से अलग करके होता है। ठीक है, वहाँ का जो पेमेंट का सिस्टम होता है वो डॉलर में होता है। हमारी यहाँ करेंसी इंडिया में रुपीज़ में चलती है। तो क्या होता है, विदेशी व्यापार में सीधी सी बात एक एक्सचेंज बना रखा है कि मतलब जो भी मुद्रा होगी, जो भी ट्रेडिंग होगी, खरीद बेच होगी, वो सब डॉलर में होगी। तो यहाँ पे मुद्रीकरण होता है, पैसे का एक्सचेंज होता है। ठीक, तो एक देश की सीमा को लांघ करके दूसरे देश की साथ में व्यापार करना और उसमें साथ में मुद्रीकरण का होना विदेशी व्यापार कहलाता है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? फॉरेन ट्रेड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें मेन होती है, या तो आप चीज़ें खरीदोगे और चीज़ें खरीदोगे तो आपके पास ऐसा कुछ होगा चीज़ कि जो आप विदेश में बेचना चाहते हो। कि जैसे अभी पहला पॉइंट आता है इंपोर्ट ऑफ ट्रेड। इंपोर्ट मतलब आयात का। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत देश बहुत ही ज्यादा चीजें क्या करते हैं, मंगाते हैं, बाहरी देशों से क्या करते हैं, मंगाना पड़ता है। जैसे हमें पेट्रोलियम मंगाना पड़ता है, ठीक है, ऑयल एंड गैस। हमें ऑयल एंड गैस ये सारी चीज़ें बहुत ही भारी मात्रा में हमें बाहरी देशों से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, उनसे खरीदना पड़ता है, उनको हैवी पेमेंट देना पड़ता है डॉलर में। ठीक है, तो क्या होता है, इन सभी चीज़ों के लिए हमें इन सभी से बार बार खरीदना होता है। ये लगातार चलते रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट का क्या हो गया, व्यापार हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इंपोर्ट, हम इनसे बार बार वही चीजें खरीदते रहेंगे, ये भी व्यापार है। ठीक है, ये भी व्यापार है कि भैया कम में खरीदो महंगे में बेचो। दूसरा चीज आता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ एक्सपोर्ट ही करना हो, इंपोर्ट कुछ नहीं करना। तुम्हारे पास ज्यादा है, हर साल ज्यादा ज्यादा उगाया जाता है, तो क्या है कि वो चीज को आप एक्स्ट्रा उसको बेकार ना करके किसी और देश में एक्सपोर्ट कर दो, किसी और देश को सेल आउट कर दो, जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या चीजें हैं, हमारे देश में गेहूं, मसाले, ये सारे अधिक मात्रा में होते हैं और इन सभी को क्या होता है, हमारा विदेश में बहुत ज्यादा ही इनकी मांग होती है और हम लोग इसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे कई सारी चीज होगी, सूती कपड़ा, चाय, इन सभी चीजों का बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। सूती कपड़ा, मसाले, चाय, अनाज। ठीक है, तो इन सभी चीजों का क्या होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में। लास्ट में जो आता है इंट्री पोर्ट ट्रेड। इंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, इस देश को, इस देश से ये चीज चाहिए थी, मान लो चाय चाहिए थी, इससे चाय दो, ये बोला नहीं है, लेकिन मैं दूंगा, लेकिन मैं दूंगा। कैसे देगा, मैं तीसरे से खरीद के दूंगा। ये मांगा इससे कि मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय ला के दो भैया, चाय पत्ती। तो ये कह रहा है मेरे देश में भैया, मेरे देश में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें लेके दे सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसा देश है कि जो चाय पत्ती बहुत ही अधिक मात्रा में क्या करता है, बेचता है। अब ये देश क्या करेगा, ये देश सेकंड वाला जो है, ये थर्ड वाले से ले लेगा, थर्ड वाले से ले लिया। अब इसने लिया 10 रुपए प्रति बैग, मान लो 10 रुपए प्रति बैग ले लिया।
तो इसने अब इसको लेकर के इसको ये दे देगा 12 या 15 में। ठीक है? तो इसको कहते हैं इंटरफ्रेट बोर्ड यानी पुनर्निर्यात व्यापार। मतलब एक ऐसा देश जिसके पास कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो व्यापार कर रहा है, किसी और देश को अपने रेफरेंस के ज़रिए वो प्रोडक्ट अपना सेल कर पा रहा है और एक दूसरे को क्या कर रहा है वो अर्निंग करवा रहा है, अपने भी कमा रहा है, साथ में दूसरे को भी कमवा रहा है। तो ये ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं? इंटर ट्रेड बोर्ड। अब ये जो चीज़ें हैं ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है। एंट्री पोर्ट बोर्ड में क्या होता है, जब एक देश के पास कोई चीज़ नहीं होती है बेचने के लिए, तो वो क्या करता है, वो तीसरी पार्टी से, तीसरे देश से वो चीज़ इम्पोर्ट करा करके वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर देती है उससे हाई रेट में, जिससे उस देश का भी फ़ायदा होता है और जिसको जो चाहिए होता है वो भी मिल जाता है। ठीक है? तो ये विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है?